नहीं नहीं बची। खैर मार्केट से आपको ये होलसेल मार्केट के अंदर आपको 300-400 रुपये का फ़र्क देखने को मिल जाएगा। और अब हम यहाँ से निकलते हैं थोड़ा आगे की तरफ। ये देखें यार कितनी ज़बरदस्त बिल्डिंग है, पुराने ज़माने की। इसमें लकड़ी की बैल्कनी है। इस गटर का पानी, अरे चाचा क्या कर रहे हैं, पाँव नहीं रख सकते हम नीचे, पाँव नहीं रखना। ये मैं कहता हूँ पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं यहाँ पे, पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं यहाँ पे। और ये देखें यार क्या डिज़ाइन है। उस वक्त के जो कारीगर थे, मैं सलाम पेश करता हूँ। पूना वाइट टावर बहुत मशहूर है, पूना वाइट टावर आपने यहाँ पे और ये कोई पुरानी बिल्डिंग तोड़ के यहाँ पे देखें फ्लैट बनाए गए होंगे। और इसका हाल देखें आप कि पैदल चलने वाले बेचारे पानी के अंदर ही चल रहे हैं, क्या करें उनकी भी। ये देखें चाचा बैठे हैं, आसपास फ्लैटों का जाल है और बीच में ये मार्केट है। यही है, ये देखें आप पानी का हाल देखें। अब ये भी गटर का बिल्डिंग के ऊपर मैं देखूं क्या बना हुआ है। ये देखें ये भगवान की तस्वीर बनी हुई, शायद ये किसी हिंदू की बिल्डिंग होगी जब बनवाई होगी उसने कि हिंदू बिल्कुल। और उसके साथ और 2-3 नक्शे बने हुए हैं। ये देखें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और आज हमने अपना सफ़र शुरू करा है अकबर रोड बाइकों की मार्केट से। और ये मार्केट भी किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है। यहाँ पे आपको हर तरह की बाइक मिलेगी, 50, 70, 125, 350 सीसी, 250 सीसी, और हर रेट में मिल जाएगी तकरीबन। और आपकी बाइक आप यहाँ से खाली गली से लेकर गुजरेंगे तो लोग आपको आवाज़ें मारने लग जाएंगे, हाँ भाई बेच रहे हो बेच रहे हो बेच रहे हो। अभी हमें भी 2-3 बंदों ने बाइकों की आवाज़ मारी है। बहरहाल ये जो मार्केट है यहाँ पे आपको बाइक के स्पेयर पार्ट, नई बाइक, बाइक के टायर, रिम, ड्रम, तीलियाँ, हर चीज़ मिलेगी ना। बस ये है कि आप थोड़े से होशियार होने चाहिए तो आपको इस मार्केट के अंदर भी अच्छे प्राइस में चीज़ दस्तयाब हो जाएगी। लेकिन भाई आपसे ज़्यादा होशियार इस मार्केट में लोग हैं और जो कमा रहे हैं डेली का, तो वो आपकी जेब से पैसा निकालना जानते हैं। तो जब भी आप कभी इस मार्केट में आएँ, बाइक लेनी हो, बेचनी हो, कुछ भी करनी हो, प्रॉपर पूरी तरीके से चेक करके फिर ली जाए, पूरी तस्दीक करके फिर आप यहाँ से बाइक लें या कुछ भी करें। क्योंकि भाई मार्केट है, आप लेके बढ़ेंगे अपने घर की तरफ और फिर वापस इनका रुख करेंगे तो ये बोलेंगे सॉरी हम तो आपको जानते नहीं हैं। काफ़ी सारे, सब दुकानदार ऐसे नहीं हैं, कुछ दुकानदार ऐसे हैं। क्योंकि मैं अपना ख़ुद का एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं एक दफ़ा इनके चुंगल में फंस गया था। तो भाई बड़ा ख़तरनाक चुंगल होता है इनका और उससे निकलना बड़ा अज़ाब हो जाता है। और अभी हम यही अकबर रोड की गलियों से निकलते हुए बाहर आएंगे, जुबली की तरफ आज अपना रुख करेंगे। इंशाल्लाह आपको वहाँ की अपडेट देंगे और मौसम की आपको अपडेट देते चलें। बादल छाए हुए हैं, सूरज छुपा हुआ है बादलों के बीच में, और आपको नज़र आ रहा होगा आसमान कितना ज़बरदस्त किस्म का साफ़ सुथरा आसमान हुआ है। बारिश भी हो सकती है, कुछ कह नहीं सकते। महकमा मौसमियात तो आपको बोलता रहता है कि भाई बारिश होगी 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 होगी, लेकिन होगी उस वक्त जिस वक्त अल्लाह पाक चाहेंगे, क्योंकि अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह के सिवा कोई और नहीं चलाता इस निज़ाम को। मैं और आप जो भी प्रेडिक्शन करनी है करते रहें, लेकिन जो अल्लाह को मंजूर होगा वही होता है। और अब हम जुबली की तरफ अपना रुख करेंगे। और ये पुरानी इमारतें, इस इलाके में आके आपको एक अच्छी वाइब आएगी कि भाई पुरानी इमारतें, पुराना कराची कैसा हुआ करता था। तो आप देख करके अश करेंगे कि यार इतना खूबसूरत मेरा कराची हुआ करता था, इस कराची को किसी की नज़र लग गई, क्या हो गया। कि कराची की कोई एक सड़क ऐसी नहीं है कि जिस पे आप आराम से अपनी कार को राइड कर सकें, बाइक को राइड कर सकें ना, नहीं बची। खैर आप ये सामने बिल्डिंग देखें, कैसी ज़बरदस्त लोकेशन पे है ये, और एक अलग ही वाइब है इस वाले इलाके की। ये ओल्ड सिटी एरिया में शुमार होता है ये इलाका भी। तो अब हम इसी रोड पे गामदन है और इस रोड पे हरियाली वगैरह भी है, थोड़ी बहुत थोड़ी आपको नज़र आ रही होगी। और इस रोड पे आपको गदागर वगैरह भी बहुत सारे मिलेंगे भाई, उनसे भी थोड़ा बच के रहें। बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में आपको यहाँ, कसीर तादाद में आपको यहाँ पे मिलेंगे वो, तो उनसे आप जितना बच के रहेंगे उतना अच्छा है। ये आ गया हक्कानी चौक, और यहाँ चिश्तियाई चौक, चिश्तियाई चौक है, ये बहुत मशहूर चौक है यहाँ की। अब हम यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, पुलिस वाले खड़े हैं भाई। यहाँ भी ये पुलिस की मोबाइल डेली खड़ी होती है। अब ये क्या करते हैं कुछ समझ नहीं आई। देखें सामने से भी आ गई, ये भी वहीं जाके रुकेगी। तो कोई बाइक वाला इनसे बचता नहीं है, तो भाई देखभाल के आया करें इस रोड से। बिला वजह आपको 100-200 रुपये टूल टैक्स देना पड़ जाएगा इनको। इन्होंने टूल बनाया हुआ अपना यहाँ का कि भाई जाना है 200 रुपये 100 रुपये आपको दे के ही जाना है। यहाँ की मार्केट है
और यहाँ भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी इस मार्केट के अंदर। इस मार्केट में ज़्यादातर पेंट वाले बैठे हैं, पेंट वालों की दुकानें हैं। हर तरह का पेंट आपको यहाँ पे दस्तयाब हो जाएगा घर बनाने के लिए जो काम आता है, या आपके घर का पेंट ख़राब हो गया, सीलन आ गई है, कुछ हो गई है, उसकी भी इनके पास हर वे बहुत सारे होते हैं इस दुकानों में। और यहाँ पे तकरीबन आपको हर रेट में ये लोकल मार्केट से आपको ये होलसेल मार्केट के अंदर आपको 300-400 रुपये का फ़र्क देखने को मिल जाएगा। आपके घर के पास जो मार्केट होगी पेंट की, उससे ज़्यादा अच्छे रेटों में आपको यहाँ पे पेंट मिल जाएगा। और हर तरह का पेंट है, अच्छा बुरा, C क्लास, E क्लास, A क्लास, हर तरह का पेंट इनके पास मौजूद होता है। और ये पूरी एक बहुत बड़ी मार्केट है। और यहाँ पे जब आप इस गली में आएंगे तो आपको ख़ुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि यार हर तरह की चीज़, हर तरह का पेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और अब हम यहाँ से निकलते हैं थोड़ा आगे की तरफ। ये देखें यार कितनी ज़बरदस्त बिल्डिंग है, पुराने ज़माने की। इसमें लकड़ी की बैल्कनी है, लकड़ी का काम हुआ हुआ है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का। लकड़ी का काम तो अब आजकल बहुत कम घरों में देखने को मिलता है। और ये देखें भाई, ये कोई पुराना ये हवेली टाइप की बनी हुई है सीधे हाथ पे मेरे। और काफ़ी सारी इमारतें तो गिरा दी गई हैं, इनको सेफ़ करना चाहिए था इसको, कि भाई ये असासा है हमारे मुल्क का। पूरी दुनिया में सेफ़ करा जाता है अपनी पुरानी कदीमी चीज़ों को, लेकिन बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। अपनी कदीमी चीज़ों को मिसमार करके वहाँ पे फ्लैट बना दिए जाते हैं, माफिया की नज़र हो जाती है वो बिल्डिंग। अच्छा, इनका तरीका वारदात ये होता है, ये आगे बिल्डिंग को कुछ नहीं करते, अंदर से खोखला करते रहते हैं और फिर अचानक उस बिल्डिंग को गिरा देते हैं, बोलते हैं भाई ये तो गिर गई। खैर, ओहो, ये तो गार्डन के लगा। यहाँ पे पानी देखें आप भाई कितना है। और ये सारा खालिसतन गटर का पानी है, जिसमें से बाइक गुजारना, गाड़ी गुजारना बड़ा अजाब है। और ये है खालिस गटर का पानी। अरे चाचा क्या कर रहे हैं, पाँव नहीं रख सकते हम नीचे, पाँव नहीं रखना। हमारे कराची की बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे जितने भी इदारों के सीनियर्स हैं वो अपने काम करने के लिए आमादा ही नहीं होते कि भाई काम करें या ना करें। भाई काम करेंगे तो फिर आवाम को डिलीवर करेंगे तो फिर आपका नाम होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। ये हाल यही रहेगा हमारे कराची का। कहीं गटर बहरे होंगे, कहीं सड़कें टूटी होंगी, कहीं कोई और मुश्किलात होंगी लोगों को। और इसके लिए आवाम को भी सही बंदा चुनना पड़ेगा और ख़ुद मैदान में उतरना पड़ेगा कि भाई आप सही मुंतखब करके लोग को लेके आएँ जो कि आपका काम कर सकें। खैर, आप ये देखें, अगर ज़बरदस्त कलरफुल बिल्डिंग थी, यहाँ पे फ्लैट्स हैं ये। और अभी हम इसी रोड पे आगे जाएंगे। ये SIUT वाली रोड है, बहुत मशहूर रोड है। तो भाई इसी रोड पे आपको SIUT भी उल्टे हाथ पे नज़र आएगा। और SIUT वो इदारा है जो कि भाई मैं आपसे दिल से बोलूँगा कि भाई अगर आपको कोई अतिया देना है 100 रुपये, 50 रुपये, 3 रुपये, तो वो आप इधर करें। क्योंकि यार यहाँ पे मैंने इलाज होते हुए बहुत सारे गरीबों का देखा है और प्रॉपर इलाज होता है, डायलिसिस का जो भी हो। यानी कि यहाँ पे इंटीरियर से, मैं कहता हूँ पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं यहाँ पे, पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं यहाँ पे। और ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, अल्लाह पाक इनको इसका अजर दे। ये देखें आप रोड पे देखें कैसे ये सारे इलाज करवाने आए हैं। इन बेचारों को पैसे नहीं होते तो ये होटल नहीं ले पाते, तो ये यहीं रुक जाते हैं। और फिर इनका प्यारे जो होते हैं वो अंदर इलाज करा रहे होते, क्योंकि अटेंडेंट अंदर शायद एक अलाव है, वजह ये बनी है। और इंतज़ामिया की भी मजबूरी है, ये देखें सो रहा है कि भाई वो हर किसी को अलाउ नहीं कर सकते अंदर, कोई एक आधा बंदा ही अटेंडेंट अंदर अलाउ करते हैं, क्योंकि जगह का स्पेस का इशू आ जाता है कि भाई स्पेस इतनी नहीं होती। और ये डॉक्टर रुस्तफाव के नाम पे ये गली बना दी गई है। और डॉक्टर रुस्तफाव भी बहुत बड़ा नाम था, और वो कोई फुंसी फोड़ों का इलाज करती थी, जर्मन डॉक्टर थी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी वफ़ कर दी पाकिस्तान के लोगों के लिए, बहुत बड़ी बात थी उनकी, और बहुत आला किस्म की औरत थी वो। अल्लाह पाक उनका भी। ये देखे भाई, अभी हम ये अंदर की तरफ चलेंगे इस रोड के ऊपर। ये रामपुरा आ गया। आप ये देखें, यहाँ पे कचरा कुंडी आपको सामने ही नज़र आ जाएगी। यहाँ पे ज़्यादातर जो आबादी है वो हिंदू कम्युनिटी की है इस इलाके के अंदर। और आप ये देखें, ये रोड पे कचरा पड़ा हुआ है, बिल्कुल मेन रोड पे ही पड़ा हुआ है ये। और ये कचरा कुंडी बना दे, मैं मकसद समझ नहीं आया। देखें, आप लोगों को भी थोड़ा सही होना पड़ेगा, लोगों को, कि भाई कचरा ना फेंकें रोड के ऊपर, तो बेहतर है। थोड़ा सा आप कचरे वाला लगा लें, 30-40-100 रुपये लेगा महीने के, उसको दे के जान छुड़ाएँ। और ये चाचा क्या बेच रहे हैं,
मालपुड़ा है भाई, मालपुड़ा बेचने में मसरूफ़ है चाचा। इसी रोड पे हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यही रोड है, इदरीस निहारी की तरफ भी जाता है। राइट साइड पे अगर आप जाएंगे गलियों से होते हुए इदरीस निहारी निकल जाएंगे, और बहुत मशहूर है इदरीस की निहारी भी, आप लोगों ने खाई होगी बिल्कुल, कभी ना कभी तो ट्राई करी होगी। और ये रोड पे डब्बे तो रखे हुए हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के कि भाई इसमें कचरा डालें, लेकिन कोई नहीं डालता भाई। बड़ी मेहरबानी होगी आप लोग भी कचरा इसी में डाला करें, ताकि फिर जो गाड़ी आती है वो सारा कचरा उठा करके ले जाए, ऐसे फुटपाथ के ऊपर ना पड़ा हुआ हो। ये देखें आप, फुटपाथ कचरे से भरी हुई है पूरी, और ये कचरा वो वाला कचरा नहीं है, खाना है बचा हुआ, ये रेस्टोरेंट्स का ही खाना होगा मेरे हिसाब से, जो ये फुटपाथ के ऊपर वेस्ट कर रखा है इन लोगों ने। अभी मेरे सामने बिल्कुल एक ज़बरदस्त किस्म की बिल्डिंग नज़र आ रही है मुझे, आप भी देख रहे होंगे अपनी कैमरा स्क्रीन पर। ये देखें यार क्या डिज़ाइन है, उस वक्त के जो कारीगर थे, मैं सलाम पेश करता हूँ उन लोगों को, हाथ का काम होता था सारा। और देखें आप इन्वायरमेंट चेक करें यहाँ का, नहीं पुराना कराची छोटी गली ज़बरदस्त किस्म का है, लेकिन ये बस कीचड़ साफ़ हो जाए ना तो क्या ही बात है। और ये आ गया है पूना वाई टावर, बहुत मशहूर है पूना वाई टावर। आपने यहाँ पे आके कलेजी ज़रूर खानी है, यहाँ पे एक कलेजी मिलती है, चाचा खड़े होते हैं बिल्कुल यही इधर ही पूना वाई टावर पे, चाचा कलेजी वाले चटपटी कलेजी बेचते हैं। और ये कोई पुरानी बिल्डिंग तोड़ के यहाँ पे देखें फ्लैट बनाए गए होंगे, लेकिन अच्छी लोकेशन है। खैर अब ये देखें, ये कीचड़ चेक करें पूना वाई टावर की मार्केट के अंदर, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कीचड़ किस तरह की है ये यहाँ पे। ये देखें आप, ये देखें, ये रेंचो लाइन मार्केट कहलाती है। और इसका हाल देखें आप कि पैदल चलने वाले बेचारे पानी के अंदर ही चल रहे हैं, क्या करें उनकी भी। ये देखें चाचा बैठे हैं बेचारे, पानी इनके नीचे पानी है, और ये सारा गटर का पानी है। और इस मार्केट के अंदर भी आपको सब चीज़ें दस्तयाब हो जाएंगी, फल फ्रूट सब्ज़ी, गोश्त, बकरे का गोश्त, गाय का गोश्त, दुम्बे का भी मिलता है, मछली भी मिलती है, सब मिलता है। बहुत बड़ी मार्केट है, रेंचो लाइन की फ़्लैटों के बीच में बनी हुई है, इसके आसपास फ़्लैटों का जाल है और बीच में ये मार्केट है। यही है, ये देखें आप पानी का हाल देखें। अब ये भी गटर का ही पानी है भाई, क्योंकि बारिश 2 दिन से हुई नहीं है पूरे कराची में कहीं भी, और ये सारा गटर का पानी है, गटर का पानी है। और इसी में लोग बेचारे घूम रहे हैं यहाँ से वहाँ, परेशान हैं। कौन इसको देखेगा? मुतल्लिक़ अदारे काम करने को तैयार ही नहीं है। काम करें तो आवाम को रिलीफ मिले। इलेक्शन लड़ने के लिए तो हर कोई आ जाता है, काम करने के लिए कोई नहीं आता। बहरहाल अभी हम इसी रोड पे आगे की तरफ बढ़ेंगे, और ये अली मस्जिद वाली रोड है, बहुत मशहूर रोड है रेंचो लाइन की अली मस्जिद। ये आ गई बिल्कुल सामने अली मस्जिद। और ये देखें आप, यहाँ पे पैदल चलने का ज़्यादा मज़ा है, ये मैं आपको बता दूँ। आप कभी आएँ यहाँ पे विज़िट करें इलाका तो आप पैदल चलें, आपको बहुत अच्छी वाइब आएगी। लेकिन पैदल चलने के लिए आपको एक जोखिम उठाना पड़ेगा कि आपको जगह जगह कीचड़ मिलेगी, तो आपको वो फेस करनी है। अगर आपको एनवायरनमेंट लेना है तो फिर भाई आप बाइक पे घूम के भी आप इंजॉयमेंट कर सकते हैं यहाँ पे। बहरहाल आगे की तरफ बढ़ेंगे अब हम। ये देखें आप, ये रेंचो लाइन की मार्केट, यहाँ पे भी आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे ज़्यादातर आपको इलेक्ट्रॉनिक का सामान मिलेगा, जैसे कि बल्ब हो गए, तारें हो गई, प्लग हो गए, और मुख्तलिफ़ अशिया इलेक्ट्रॉनिक के आइटम की। ये देखें आप, बहुत ज़बरदस्त किस्म की मार्केट है ये। लेकिन अगर इसकी गलियाँ सही हो जाएँ, साफ़ हो जाएँ, और ये जो बाइक की पार्किंग है ये रोडों के हट के कहीं एक जगह इन्होंने मुख्तस कर दें कि भाई वहाँ ले जाके पार्क कर दें। अच्छा, हम लोगों के अंदर भी एक आदत है कराची वालों में कि जहाँ हमारा काम होगा ना, हम उसके मुंह पे बाइक लगा के वहीं जाएंगे, थोड़ी सी दूर बाइक नहीं लगा सकते हम लोग। अब आप ये देखें, बिल्कुल मुंह पे बाइक लगाई हुई है इसने दुकान के। अब इसको यही नहीं पता कि यार इसकी ख़ुद की दुकानदारी डिस्टर्ब हो रही है इसकी वजह से। काफ़ी ग्राहक ऐसे होते होंगे जो बेचारे को पार्किंग नहीं मिलती होगी, वो आगे की तरफ चले जाते होंगे। तो ये चीज़ एक सोचनी पड़ेगी, हम सबको भी सोचनी पड़ेगी भाई, कि हम भी अपने आप को दुरुस्त करें। क्योंकि हम दुरुस्त होंगे तो फिर हम सही बंदा चुनेंगे, क्योंकि जब तक हम दुरुस्त नहीं होंगे तो हम सही बंदा कैसे चुन पाएंगे? अब आप खुद बताएं ना। आपको सबसे पहले अपने आप को दुरुस्त करना है, और फिर बाद में आपने कराची के बारे में सोचना है। वरना मैं तो चाय की चुस्की मारते हुए मैं भी कह दूँ कि यार ये क्या हो रहा है कराची में, मैं भी चाय की चुस्की मारूं और बोलूं भाई कराची के हालात कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है, ये सियासतदान ऐसा है, ये फलां ऐसा है, ये ढिमका ऐसा है, ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है। तो इस चीज़ के ऊपर सोचेंगे तो फिर आपका मुल्क भी आगे बढ़ेगा, मुल्क भी तरक्की करेगा, आप भी तरक्की करेंगे, आपके लिए भी अच्छा होगा। खैर इसी रोड पे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, और आप उल्टे हाथ पे देख सकते होंगे ये भी पुरानी इमारत है,
बहुत अच्छी लंबी सी एक कंपाउंड टाइप का बना हुआ है ये कंपाउंड तो नहीं, इनको मैं पोर्शंस कहूँगा, पुराने ज़माने के पोर्शन नहीं है। और ये भी बहुत मशहूर और मारूफ इलाका है। आप यहाँ से निकल के सीधा गलियों के होते हुए आज का सफ़र हमारा बोरा पीर पे आए हैं हम। ये बोरा पीर बहुत लोहे की और लकड़ी की मार्केट, लोहे की मार्केट बहुत, इसके बिल्कुल सामने कचरा कुंडी है। ये इसकी पहचान है इस बोरा पीर की कि भाई यहीं पे आपको कचरा कुंडी मिलेगी कोने पे, तो वो बोरा पीर है। बोरा पीर पीछे गलियाँ हैं छोटी छोटी, इंशाल्लाह वो भी आपको कभी विज़िट कराएंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम आपको ये दिखाएं, ये देखें ज़रा आप, ये बोरा पीर, इसके बिल्कुल सामने एक बालकनी है। ये मुझे बहुत पसंद है, इसके ऊपर जो लकड़ी का काम हुआ है। आफरीन थी उस वक्त के लोगों के ऊपर, क्या डिज़ाइनर थे, क्या आर्किटेक्ट थे, क्या ज़बरदस्त किस्म की कलाकारी करते थे वो। और तमाम हाथ से होती थी, कोई मशीनरी यूज़ नहीं होती थी। उस वक्त कौन सी मशीनें होंगी यार, 100 साल पहले, 150 साल पहले मशीनें कुछ नहीं होती थी। वो उसी वक्त उसको डिज़ाइन करके भाई बिल्डिंग बनाया करते थे। बहुत ज़बरदस्त कारीगर हुआ करते होंगे, क्या उनका आलम होगा काम का। खैर, अब हम यहाँ से निकलते हैं। यहाँ पे आपको वो फूल वाले बहुत मिलेंगे, ये फूल वाली गली है। और ये आप लाइट हाउस वाले रोड से अगर आप सीधा जा रहे हो तो आपको सीधे हाथ पे मिलेगी ये गली। यहाँ पे फूल वाले बहुत सारे बैठे हुए हैं, और फूल वाले भी हैं, और अपने अल्लाह वाला कर तार वगैरह भी मिलती हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इस मार्केट में मिलती हैं, लेकिन ज़्यादातर फूल वाले हैं यहाँ पे। फूल, थैली, ये चीज़ें, ये देखें। और कहते हैं कि ये लोग ताज़े बेचते हैं, लेकिन मैं तो नहीं मानता कि ताज़े होंगे ये, क्योंकि ये लोग पानी मार मार के उसको ताज़ा करते रहते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं, और मेरे उल्टे हाथ पे है दिलपसंद। सीधे हाथ पे अगर मैं जाऊँगा तो यहाँ से मैं निकलूँगा लाइट हाउस टावर, ये सीधा, और सामने वाला, ओहो क्या बिल्डिंग है यार। ये कितनी पुरानी बिल्डिंग होगी आप अंदाज़ा लगाएं। ये कम से कम 160-180 साल पुरानी बिल्डिंग है। और आप ये देखें, इसकी बिल्डिंग के ऊपर नक्शे देखें आप, क्या क्या बनाया मैं, ज़बरदस्त। और जूम करके देखते हैं क्या बनाया हुआ। और ये देखें यार, क्या खूबसूरत कारीगरी की गई है उस टाइम के लोगों ने, कि आप देख के बोलेंगे यार मज़ा आ गया। ये रोड जा रही है बिल्कुल सीधी टावर, और ये आ रही है रिम्पा प्लाजा से, बिल्कुल सीधी रोड आ रही है। सामने बिल्कुल मेरे जो जा रहा है वो पाकिस्तान चौक के लिए मैं निकल जाऊंगा, और पेपर मार्केट और जहाँ पे टायर वगैरह मिलते हैं वो सारी चीज़ें, वो सारी मार्केट्स हैं जी। अभी बिल्डिंग के ऊपर मैं देखूं क्या बना हुआ है। ये देखें, ये भगवान की तस्वीर बनी हुई, शायद ये किसी हिंदू की बिल्डिंग होगी, जब बनवाई होगी उसने, हिंदू कम्युनिटी का होगा कोई। ये देखें आप, बिल्कुल इसके ऊपर भगवान की तस्वीर बनी हुई है इनके, हाँ बिल्कुल। और उसके साथ और 2-3 नक्शे बने हुए हैं। ये देखें आप, कितना ज़बरदस्त लुक है इस बिल्डिंग का। और ये मेन रोड पे है, एमेजना रोड पे, बंदर रोड जो कहलाती है। अब हम इसी गलियों में आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये देखें आप, ये यहाँ पे एक बिल्डिंग हुआ करती थी बहुत पुरानी, इसको भी बाहर से लुक दे दिया गया अब। और ये साबरी निहारी के कोने पे है, ये इसके साथ ही साबरी निहारी है। लेफ़्ट साइड पे आप जो बिल्डिंग देख रहे होंगे, और मेरे राइट साइड के ऊपर ये पेपर मार्केट जा रही है पूरी। यहाँ पे बच्चों के कोर्स, पेंसिलें, शॉर्पनर्स, हर चीज़ मिलती है। बहुत ही फेमस मार्केट है यार। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। अच्छी वीडियो लगी, बुरी वीडियो लगी, आप बिल्कुल बता सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।